वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। मैं कृष्णा सिंह स्वागत करता हूं आप सबों के ही अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बहुत लोग ये कमेंट करते हैं कि मेडिकल में कितना टाइम लग रहा है, डीवी में कितना टाइम लग रहा है। तो देखिए, आज जो कैंडिडेट का मैं मेडिकल रिव्यू लेकर आया हूं, इनको मेडिकल में टोटल 13 डेज लगा, जबकि इनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। बस हल्का सा ईसीजी में इनका जो नॉर्मल 110 से कम होना चाहिए हार्ट रेट, और इनका 101 आया था। बस इस वजह से इनका, देखिए, ये फिट का सर्टिफिकेट भी है। और इनका मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कि देखिए इसने कितना सारा मैं बात किया हूँ, बहुत सारे इनसे बात हुआ है। और ये तो अभी मैं आधा ही का स्क्रीनशॉट लेके डाला हूँ बात का। लगभग ये जब से इनको रीमेडिकल मिला था, इनको रीमेडिकल एक तरीके से मिल गया था, तब से मैं इनसे कांटेक्ट में था। और मैं इनका एक वीडियो भी डाला था, जिसको बाद में प्राइवेट किया था, और फिर से एक नया रिव्यू लेकर मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ। तो पूरा देखिएगा आप कि किस तरीके से कैंडिडेट को हल्का सा भी प्रॉब्लम रहने में लग जा रहा है समय ज़्यादा। तो जो गलती ये की है, वो गलती आप मत कीजिएगा। और इसमें मैं इनका जो इस वीडियो में इनका पूरा डीवी का रिव्यू लिया हूँ कि इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे हुआ। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ ना, इतना जो समय लग जाता है, इसी की वजह से बोलता हूँ कि हर एक चीज़ परफेक्ट रखिए। डॉक्यूमेंट से लेकर या अपने आप को रख के सब कुछ परफेक्ट रखिए, आपको कोई भी दिक्कत वहाँ नहीं होगा। यहाँ पे लिखा हो कि बहुत खतरनाक मेडिकल हो रहा है, तो ये जिस सेंटर का रिव्यू है, सच में वहाँ बहुत खतरनाक मेडिकल हो रहा है। एक एक टेस्ट को अगर एक एक कैंडिडेट को जिन पे वो शक हो रहा है, तो लगभग 14,000 15,000 का जो टेस्ट है, जो बाहर आपको करवाना पड़ेगा। लगभग 14,000 15,000 का टेस्ट आपको बाहर करवाना होगा, ठीक है। और इसमें अधिकतर प्रॉब्लम आई वाले को हो रहा है, ईसीजी वाले को हो रहा है। यहाँ पे जो बाहर से प्रिस्क्रिप्शन लेकर जा रहे हैं हम लोग, जो जिनका पावर है, वो वैलिड भी नहीं कर रहे हैं। तो पूरा देखिएगा, आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा और कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इनका ईसीजी में प्रॉब्लम था, क्या प्रॉब्लम था, कैसे ये ठीक हुए, कैसे इनका रीमेडिकल क्लियर हुआ, हर एक चीज़ इसमें डिस्कस करेंगे। तो पूरा देखिएगा, फिर मिलेंगे हम लोग लास्ट में। हाँ, हेलो। हम्म। तो आप अपना डीवी के बारे में थोड़ा शॉर्ट में बता दीजिए, डीवी कब था और कैसे हुआ, क्या क्या हुआ। देखिए, मेरा डीवी जो था ना 16 तारीख को था, और 16 तारीख को मेरा सेकंड डे था। 15 से स्टार्ट हुआ था आरआरबी मुंबई में। तो मार्क के अकॉर्डिंग बच्चा को बुलाया था, जिसपे ज्यादा मार्क्स था। तो मेरा मार्क के अकॉर्डिंग मेरा 16 तारीख को डीवी था। तो 16 तारीख को हम तो बुलाए गए, तो हम पहुंचे आरआरबी मुंबई मॉर्निंग में। सुबह लगभग हम लोग को 9 बजे सॉरी 8 बजे के पास रिपोर्टिंग टाइम था। तो आधा घंटा पहले हम लोग 8 क्या कहता है पहुंच गए। पहुंचने के बाद हम लोग को नाम के अकॉर्डिंग बुलाया गया। नाम बुला के जिसका नाम आते जाता था अंदर चलते जाओ। तो हमको भी, मेरा भी नाम आया, हम अंदर चल गए। अंदर जाने के बाद जिस सीक्वेंस में नाम था, उसी सीक्वेंस में सबको क्रम में बैठा गया, बिल्कुल विद डिसिप्लिन। तो हम लोग को भी बैठा गया। तो हम लोग पीछे जाके बैठ गए। हम लोग अभी मेरा पीछे आ गया, सीट था, तो आराम से पीछे बैठे। तो क्या कहता है, उसमें लगा एक बार मैं 30 स्टूडेंट को बुलाया था एक दिन में, जिसमें हमको लग रहा है 10-15 स्टूडेंट अब्सेंट होगा डीवी में। 10 तो कम से कम होगा, अप्रॉक्स 10 से 15 स्टूडेंट अब्सेंट होगा। तो बाकी स्टूडेंट को जो है अब सबका एक एक करके बुलाने लगा, ठीक है। सबको बैठाया गया। बैठाने के बाद पहले हम लोग को समझाया गया, फॉर्म देंगे, फॉर्म भरना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होगा, कैसे डॉक्यूमेंट अरेंज करना है, सारा कुछ हम लोग को बताया गया। और हम लोग जो पहले पीडीएफ अपलोड किए थे, उस समय था ओनली सर्टिफिकेट अपलोड करने का सिस्टम। लेकिन वहाँ पे बताया गया सर्टिफिकेट के साथ साथ एक ही पीडीएफ सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों को बनाना है, और दोनों अपलोड करना है। आधार कार्ड भी अपलोड करना है, और ओबीसी भी अपलोड करना है। और ओबीसी में जो आप फॉर्म डालने में दिए थे, वो चाहिए ही चाहिए, रेलवे फॉर्मेट पे हो या नहीं हो, अपना भारत सरकार का हो अलग बात है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल ही चाहिए, लेकिन चाहिए ही चाहिए, और प्रेजेंट वाला चाहिए रेलवे फॉर्मेट पे। मेरे पास सब डॉक्यूमेंट हम रेडी करके गए थे, लेके गए थे। तो बोला पहले आप अपलोड करवाइए, अपलोड नहीं करवाए हमको। मेरे दोस्त करते, उसके पास मेरा स्कैन किया हुआ सारा डॉक्यूमेंट था। तो उसको बोले अपलोड करो, तो फोन किए, वो सर अपलोड कर दिया मेरा। उसके बाद पहले बायोमेट्रिक में बुलाया गया। हम बायोमेट्रिक में गए। तो पहले तो ऊपर हम लोग को बुलाया गया, ऊपर में गए। वहाँ पे हम लोग का जो आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है ना, वो मिलाया। तो आइडेंटिफिकेशन मार्क फिर से अपडेट कर दिया। किसी का थोड़ा बहुत इधर उधर आइडेंटिफिकेशन मार्क था, तो उसका अपडेट कर या फिर चेंज कर दिया आइडेंटिफिकेशन मार्क। जैसे मेरा क्या कहता है, चेस्ट पे जो है ना, चेक पे सील मोल मार्क है, तो सीधे ऑन टेस्ट कर दिए थे। तो वहाँ पे राइट साइड कर दिया और स्पष्ट कर दिया, दिक्कत ना हो। तो उसके बाद नीचे बुलाया हम लोग को, वहाँ पे बायोमेट्रिक। हम बायोमेट्रिक में गए, तो वहाँ बायोमेट्रिक मेरा मैच ही नहीं कर रहा था।
ठीक है। 3 बार 4 बार लिया, फिर हमसे पूछा कि वहाँ पे कौन सा उंगली आपसे लिया। हम बोले कि हम तो बहुत सारा एग्जाम देते हैं, कहीं पे राइट, कहीं पे थंब भी ले लेता है, कहीं पे फिंगर भी ले लेता है। चेक किया आपने, आप चेक कर लीजिए। मेरा 2-3 बार किया, 2-3 बार किया, 4 बार राइट हैंड लेफ्ट सारा किया, नहीं लिया है। फिर बोला बैठिए, आधे के बाद आइएगा। हम बोले कोई दिक्कत नहीं, बैठ गए। फिर थोड़ा देर के बाद हमको बुलाया, फिर गए, फिर बायोमेट्रिक दिए, लिए ना 0% मैच डायरेक्ट आ रहा था। फिर 10 मिनट, फिर 2 बार 3-4 बार 5 बार चेक करने के बाद फिर हमको बोला कि आप जाइए, बैठ के फिर थोड़ा देर के बाद आइएगा। यानी कि 3-4 बार हम गए, नहीं हुआ, ठीक है। तो एक मैम थी, एक लड़का था, दोनों मिलकर कर रहा था। मैम मेरा कर रही थी, तो मैम को बोलती आती ना एग्जाम दिए थे, हम लोग हम ही दिए थे एग्जाम, चेक कर लीजिए आप, ठीक है। आंसर की भी मेरा फोटो है। उसके बाद क्या कहता है, वीडियो में मंगवा लीजिए आप, ज़्यादा दिक्कत है तो। फिर वो जो है फिर मेरा बढ़िया से ली तो मेरा मैच कर गया 91%। तो 97 मैच कर गया। फिर बोला ओके आपका वेरीफाई हो गया, वेरीफाई कर दिया हमको, मार दिया हम लोग का जो एडमिट कार्ड था उसे वेरीफाई कर दिया। उसके बाद जो है बोला बैठिए। फिर हम लोग को मेरा नाम क्या कहता है, हम लोग को वहाँ पे बुलाया गया। शुरू में काउंटर पे, पहला काउंटर पे, वहाँ पे कुछ साइन वाइन करवाया। उसके बाद फॉर्म दिया गया था, फॉर्म हम लोग भर के रेडी थे। तो फॉर्म जब भर के रेडी थे तो हम लोग को फॉर्म वहाँ पे लिया गया। उसके बाद बोला कि बैठिए, जब बुलाएंगे तब आइएगा। जब हम गए फिर हम लोग बैठे आराम से, पीछे मेरा सीट था, आराम से गपशप मारते थे, लड़का लोग भी आराम से सब बात करता था। पीछे वाला, आगे वाला नहीं कर पाता था, आगे वाला भी गुस्साता था। पीछे जिसका हो गया था थोड़ा सा, क्योंकि एक कॉलम में लगभग 10 वो टेबल कुर्सी था, जिसका पीछे तरह पकड़ा गया था। आराम से गपशप आपस में करते थे हम लोग। तो किस दिन हम लोग को शाम कर दिया था, 5 बजे दिया था। इसी में जब 11 बजा तो हम लोग को बोला कि नाश्ता आ गया है, आप लोग नाश्ता कर सकते हैं, लेकिन पेमेंट आप लोग को अपना करना पड़ेगा। तो वही 30 रुपया के समथिंग वेंडर लाया था, 30 रुपया लिया, हम लोग नाश्ता दिया, नाश्ता हम लोग किए। और उसके बाद फिर वेट किए, वेट करते करते लंच हो गया। मेरा नाम नहीं आया। हाँ क्या बोले, पॉलिश, चलिए मार दीजिएगा, समझे। उसके बाद जो है क्या कहता है, लंच का टाइम हो गया। तो हम लोग को कैंटीन में, इससे तो रेलवे स्टाफ के लिए कैंटीन होता है, वो जो कैंटीन था ना रेलवे का स्टाफ के लिए कैंटीन था, तो उसमें बाहर ही नहीं खा सकता। तो हम लोग को टोकन एक दे दिया गया कि वो आप दिखाइएगा तो वहाँ पे आप खा सकते हैं। तो हम लोग गए, 50 रुपया टोकन दिखा, 50 रुपया लिया, हम लोग को दे दिया। फिर वहाँ पे नया टोकन बोला कर जाइए, खाना मिल जाएगा आपको। तो गए, हम लोग को खाना मिला, खाना ठीक ठाक था, अच्छा लगा खाना। हम लोग खाए आराम से खाना खाने के बाद जो है क्या कहता, फिर आए ऊपर। उसके बाद बीच में हम लोग को बोलता गया कि जब लंच में आप जाइएगा ना, तब जाके 24 रुपया का मेडिकल वाला टिकट आप ले लीजिएगा। तो हम लोग वही लंच टाइम में ही जाके रेलवे काउंटर पे, जो काउंटर होता है टिकट का, वहाँ पे 24 रुपया का टिकट हम लोग ले लिए। उसके बाद आए, वेट किए, फिर मेरा नाम पुकारा गया, गए। जो डॉक्यूमेंट हमसे मांगा गया, हमको बोला गया पहले कि आप 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दीजिए। वो जो अपलोड था ना उससे मिलाते जाता था। एक फोटोकॉपी लिया था, एक फोटोकॉपी जमा ले लिया एक सेट, और क्या कहता है फोटोकॉपी जमा ले लिया, ओरिजिनल हमसे देख रहा था। तो सब मिलाते गया। पहले मांगा 10th का, 12th हम डाले हुए थे तो 12th हमसे मांगा। उसके बाद हमसे ITI का मांगा, तीनों दिए। उसके बाद जाति मांगा, जाति ओबीसी के बाद हमसे मांगा, ओबीसी के बाद हमसे मांगा गया ये आधार कार्ड। इतना ही डॉक्यूमेंट लिया, ज़्यादा कुछ नहीं लिया। जबकि और भी हम ले गए थे, लेकिन हमसे वहाँ कुछ नहीं मांगा गया। उसके बाद जब सब वेरीफाई हो गया तो बोला बैठे। उसके बाद फिर एक बार ऊपर हम लोग को बुलाया, वहाँ से हायर रैंक के ऑफिसर होंगे, वहाँ पे गए। वहाँ पे तुरंत बस मेन ITI का मिलाता था, ट्रेड पूछता था, तो इलेक्ट्रीशियन मेरा था तो बोल दिया इलेक्ट्रीशियन। उसके बाद बोला वेरीफाई करके फिर नीचे भेज दिया कि जाइए नीचे। तो उसके बाद नीचे हम लोग आराम से बैठ के, आराम से सब दोस्त लोग थे, बातचीत करते थे, कौन कहाँ से हैं। आधा से ज़्यादा तो बिहारी था। उसके बाद कुछ राजस्थान के थे, कुछ यूपी के थे, कुछ और कहीं के, लेकिन आधा से ज़्यादा मैक्सिमम बिहारी था। अच्छा। उसके बाद जो है हम लोग को एक बार फिर ऊपर बुलाया गया। वहाँ पे जो है क्या कहता है, कुछ सिग्नेचर वगैरह करवाया, मेडिकल मेमो टाइप का था, उससे सिग्नेचर करवाया। फिर बोला कि जाइए फिर नीचे बैठे। फिर हम लोग नीचे जाके बैठे, लगभग 6 पे अप्रॉक्स बच गया। तब हम लोग बातचीत कर रहे थे, तब आया। फिर बोला जिसका नाम बुलाएंगे वो आइएगा। फिर नाम बुलाते गया, हम भी पहुंचे वहाँ पे, मेरा भी नाम आया तो हम भी गए। तो सबको बड़ोदरा दिया, जब 15 से 17 स्टूडेंट को, 17-18 स्टूडेंट को बड़ोदरा दिया। और हम लोग को क्या कहता है, जो हम लोग का एडमिट कार्ड था ना DV का, उसी पे मोहर मार दिया बड़ोदरा की, क्या कहता है मेडिकल वाला। और उस पर बड़ोदरा BRC लिख दिया, बड़ोदरा का स्टेशन कोड। बोला आप लोग को सुबह जाना है, डेट भी दे दिया हम लोग को 17 तारीख का। बोला 17 तारीख को वहाँ पे विजिट करना है। तो 17-18 स्टूडेंट को, बाकी वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। कुछ को बांद्रा भेज रहा था, कुछ बच्चा को पुणे, कुछ को नागपुर, कुछ को भुसावल, सबको अलग अलग जगह भेज रहा था।
तो हम पहले हम लोग को बड़ोदरा वाला को ही बुलाया, हम लोग को दिया, हम लोग को निकाल दिया, बोला आप लोग जाइए। सर को समझा बुझा दिया कि आप लोग को सुबह पहुंच जाना है, कल ही पहुंचना है आपको, आप लोग निकल जाइए। तो हम लोग बोले ठीक है। तो हम लोग आए तो वहाँ पे एक गाड़ी लगी थी, पता नहीं कौन सा गाड़ी था, गोल्डन टेम्पल लगी हुई थी, गोल्डन टेम्पल लगी थी। हम लोग 12-13 स्टूडेंट थे, आराम से जाके हम लोग बैठ गए, आराम से जनरल बोगी में बैठ गए, और बहुत फास्ट में तो टिकट लेते तो हम लोग का पता चलता ट्रेन छूट गया था। जैसे हम लोग बैठे जनरल बोगी में, पता चला ट्रेन खुल गई। ट्रेन खुलने के बाद थोड़ा चला उधर पता चला टीटी घुस गया। टीटी जब घुसा तो पहले एक कंपार्टमेंट में लगभग 5-6 स्टूडेंट बैठा था, एक में हम लोग 2 ही बैठल थे कंपार्टमेंट में, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे। वो सबको टीटी कुछ नहीं बोला। मेरे पास टीटी आया, दूसरा टीटी, जैसे बोला टिकट, तो बोले हम लोग रेलवे मेडिकल में जा रहे हैं, टिकट फाइन लगेगा 450 का। बोले भाई रेलवे का ही मेडिकल में हम लोग जा रहे हैं। वो अच्छा खासा बहस करने लगा। तब एक स्टूडेंट का गार्जियन था, वो अपना गार्जियन को बुलाया। जब उसका गार्जियन बोला कि सर ये लोग मेडिकल में जा रहे हैं, बोला कि लोग मेडिकल में जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? तो हम साथ में जा रहे हैं। आपका टिकट लाइए। बोला कि तुम काम नहीं लेंगे, मेडिकल में जा रहा, आपका फाइन लगेगा। बेचारा 450 का फाइन काट दिया। हम लोग को छोड़ दिया, हम लोग को कुछ नहीं बोला। सही मोमेंट हुआ, हम लोग को बचाने के लिए, लेकिन हम लोग भी नहीं देते, ठान लिए थे कि बहुत करेंगे। ठीक है, हाथ में मेमो दिखाई, हम लोग को रिबन मार दिया था हाथ में रेलवे का। तो हम दिखाए कि ये देखिए हम लोग रेलवे स्टाफ हम लोग जा रहे हैं, रेलवे स्टाफ में मेडिकल में जा रहे हैं। तो रेलवे कहीं जा रही है तो क्या दिखा था, हम लोग खराब होते, लेकिन ज्यादा बहस नहीं किए, रिस्पेक्टिंग ड्यूटी बोले थे। उसके बाद हम लोग रात को 12 बजे के अप्रोच पहुंच गए बड़ोदरा। गए हम लोग, रूम लिए, रेस्ट किए, मॉर्निंग में स्नान किए, आराम से पहुंचे हॉस्पिटल। वहाँ से था 32 रुपया भाड़ा लगता था रेलवे हॉस्पिटल। रेलवे क्या कहता है, मेन जंक्शन जो बड़ोदरा है ना, वहाँ से 30 रुपया भाड़ा ऑटो वाला लेता था, पहुंचा देता था, 15-20 मिनट का रास्ता था। तो हम लोग को पहुंचा दिया, पहुंचाया। तो हम क्या कहता है लगभग अप्रोक्स वही 7-7:30 बजे के अप्रोक्स पहुंच गए हम लोग। 8-8:30 बजे का हम लोग का रिपोर्टिंग टाइम था। तो हम लोग पहुंचे, आराम से बैठल थे, ग्राउंड में ही था, गार्डन टाइप का था, उसमें हम लोग बैठे थे, बातचीत कर रहे थे। लगभग सब लड़का पहुंच गया था। फिर उधर से आए एक स्टाफ, हम लोग बोले नाम लेंगे और आप लोग आते जाइएगा। तो पहले क्या कहता है 8-9 स्टूडेंट का एक ग्रुप बनाया, उसमें मेरा नाम नहीं आया। सेकंड ग्रुप बनाया तो उसमें मेरा भी नाम आया। तो जाके लाइन में लगे। तो पहले हम लोग को अंदर ले गया, सिग्नेचर अंगूठा ले लिया हम लोग से, तो हम लोग दे दिए। उसके बाद जो है हम लोग को जब इतना ले लिया, तो इतना लेने के बाद जो है क्या कहता है, हम लोग को बोला गया जाइए आप लोग यूरिन टेस्ट का, वहाँ पे यूरिन दीजिए। तो फिर हम लोग गए हॉस्पिटल में, एक पार्ट था, वहाँ से एक भाग में यूरिन का होता था। हम लोग जैसे कि वहाँ पे तो हम लोग को मेमो दे दिया था, मेडिकल मेमो। तो वहाँ पे जैसे पहुंचे हम लोग, तो हम लोग को जो है क्या कहता है डब्बा दिया, बोला इसके बाथरूम में जाइए यूरिन दे दीजिए। जहाँ बाथरूम में गए, यूरिन निकाल के यूरिन इसको दे दिए। यूरिन जैसे दिए, उससे एक स्टिक टाइप का पता नहीं क्या था, वो यूरिन में डाल। हम तो था ना, यूरिन से पहले हम पानी अच्छा खासा पी लिए थे सुबह, तो बस 2 लीटर पानी अप्रोक्स हम पिए थे, उसमें आप फ्रेश यूरिन हो। और 2 लीटर पानी पिए थे, 2-3 बार जो हम यूरिन भी कर चुके थे। तो मेरा जो बिल्कुल पानी की तरह यूरिन निकला व्हाइट। तो हमको लगा ऐसा वो ना बोले कि तुम पानी लेके आ गए हो। पूरी तो वहाँ पे यूरिन कैसा रखा था, सब पीला यूरिन था, मेरा व्हाइट था बिल्कुल। लेकिन वो जैसे स्टिक डाला, स्टिक पीला हो गया, स्टिक पीला हो गया। तो मेरा जो है शुगर और एल्बुमिन था, दोनों में नील लिख दिया। और नील लिख के हमको सिग्नेचर मार के हमको दे दिया, बोला ले जाइए। तो हम भी खुश हो गए, चलो मेरा दोनों नॉर्मल निकला। तो उसके बाद फिर हम लोग को चेस्ट एक्सरे होता, वहाँ पे हम लोग को वेटिंग करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे रेलवे का कई सारा एम्प्लॉय भी आया था जांच करवाने के लिए। पेशेंट जब पेशेंट आया था तो हम लोग को वेट करवाने के लिए पेशेंट आया था। पेशेंट जब आया था तो वो सब कहता था नहीं मेरा कीजिए, अगर हम लोग कहते तो मेरा कीजिए। तो उसी बीच में बोला कि ना धीरे धीरे करेंगे। तो उसका भी करता था, हम लोग का भी करता। तो वहाँ पे हम लोग को 1-1.5 घंटा बैठा दिया। फिर मेरा नंबर आया तो एक्सरे में गए, बोला कि टी शर्ट पहने, तो बोला टी शर्ट उतार दीजिए, बोले गंदी में रहिए। एक्सरे में खराब हुए, एक्सरे ले लिया, फिर बोला आप जाइए, बोला एक PME रूम है, बोला PME रूम के पास चल जाइए। तो फिर मेरा दोस्त लोग गया था, हम भी वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद हम लोग को रूम में अंदर बुलाया, फिर वहाँ पे अच्छा खासा वेट करवाया। वेट करवाने के बाद रूम के अंदर बुलाया, तो वहाँ डॉक्टर बैठे थे, साथ में कंपाउंडर। अच्छा, कंपाउंडर थे, डॉक्टर थे, 2 ही थे वहाँ पे। तो कंपाउंडर हम तो बैठाए, बोले बैठे, पहले कुछ फॉर्मेलिटी साइन वाइन करवाए, कर दिए। उसके बाद जो है हमको क्या कहता है, मेरा BP चेक किया पहले। तो BP हम घर से भी चेक करवा के गए थे, मेरा BP नॉर्मल था, वहाँ पे BP मेरा नॉर्मल आया। ठीक है, तो एक्यूरेट जो 120/80 होता है मेरा, वही BP हुआ। घर पे भी चेक किया, वहाँ पे भी एक्यूरेट 120/80 आया BP मेरा। आपको बाद में हम पूछे ना, बोला आपका एक्यूरेट BP में आपका कोई प्रॉब्लम है। घर पे भी हम चेक करवा के गए थे, तो बोला था आपका पूरा नॉर्मल BP में थोड़ा भी आपका प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो BP में वहाँ पे भी नॉर्मल आया। उसके बाद हमको बोला, हमको जो है क्या कहता है, बोला गिलास भी लगाते हो।
हम बोले सर हम ग्लास लगाते नहीं है, लेकिन हम चेकअप करवाए थे तो मेरा लेफ्ट में पावर है, 1 पावर है मेरा लेफ्ट में, क्या कहता है राइट मेरा 6/6 है, लेफ्ट में पावर है, तो उसका हम चश्मा भी बनवा लिए हैं। और उसके बाद जो है क्या कहता है पुर्जा भी बना के लाए हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल का। तो देखा चश्मा, उसके बाद बोला कि ये नहीं चलेगा, आप यहाँ पे आपको बनवाना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ बनवा लें, यहाँ बनवा लेंगे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के होने की वजह से नहीं चलेगा बोला कि सबको ऐसे बोल रहा था वो? नहीं, बोला यहाँ का चाहिए हमको, पुलिस टैक्स से बोला। वहाँ का चाहिए बोला? यहाँ का चाहिए, यहाँ का प्रॉपर चाहिए, यहाँ का चाहिए। ठीक है, यानी कि यहाँ का आप प्राइवेट में दिखाइए, बड़ोदरा का चाहिए। अच्छा। ठीक है, यानी आपका घर का नहीं चलेगा। तो फिर हम बोले ठीक है, तो फिर हमको क्या कहता है कंपाउंडर जो है मेरा लेफ्ट को बंद कर दिया। हाँ, 25 से 30 सेंटीमीटर के दूरी पे किताब रखा, बोला पढ़ दिए। फिर राइट बंद किया, राइट से पढ़ाया, वो भी पढ़ दिए। उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस का किताब था, और लेफ्ट से बंद करके पूरा किताब हमसे पढ़वा दिया। एगो दिया क्या कहता है स्टिक चैप्टर था, बोला हाँ उसको कहता पढ़ने के लिए भी बोलता था, वो जो रास्ता होता रास्ता पे घुमाने के लिए बोलता था, तो सारा कर दिया। उसमें कहीं हमको दिक्कत नहीं हुआ। टोटल दोनों आंख से, पहले लेफ्ट बंद करके राइट से, फिर राइट बंद करके लेफ्ट से, वो हम सारा कर दिया। लेकिन हाँ 2-4 पेज करवा के नहीं छोड़ता था, पूरा किताब करवाता था। कभी दूसरा बार तो रिपीटेशन करवा दिया, कहीं से उठा के पूरा तसल्ली से करता था, कोई धड़पड़ी नहीं। जब वो कर दिया उसके बाद हमको जो है क्या कहता है बैठाया, लगभग 6 मीटर की दूरी पे, हमको लगा 6 मीटर से ज्यादा दूरी पे बैठा दिया। ठीक है, और क्या कहता है आंख लेफ्ट बंद करके राइट से सी करता था पढ़ने के लिए। तो राइट तो मेरा 6/6 पूरा पढ़ दिया। लेफ्ट में जो है नीचे वाला हमको प्रॉब्लम हुआ, तो डॉक्टर बोला कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद फिर हमको बोला कि आप जो है अपना कपड़ा उतारिए, अंडरवियर छोड़ के बाकी सब उतारना है। तो हम जो है क्या कहता है कपड़ा सारा उतार दिए। ठीक है, उसके बाद हमको बोला कि रूम में चक्कर लगाइए 2 मिनट। तो हम दौड़ने के बाद जो है क्या कहता है दौड़ने के बाद बोला उछलिए, लेफ्ट घूमिए, राइट घूमिए। ठीक है, पूरा अच्छा खासा हम चलो 5 मिनट करवाया। उसके बाद बोला हाथ ऊपर कीजिए, हाथ ऊपर कीजिए। फिर बोला धीरे धीरे करके पलथी मार के बैठ जाइए, धीरे धीरे करके पलथी मार के बैठ गए। फिर बोला कि अब हाथ ऊपरे रहना चाहिए, हाथ नीचे नहीं रोकना है, खड़ा होना है। हम ये क्योंकि घर पे हम लोग खाना खाते टेबल कुर्सी पे खाते हैं, तो वो हमसे उछले नहीं जा रहा था। बोले तो सर हाथ रोक के उठ जाते, बोला कि ना हाथ ऊपरे रहना चाहिए। तब हमसे हो ही नहीं पा रहा था। जब हमसे नहीं हो पा फिर हमको बताया कैसे करके करो, तो धीरे धीरे कोशिश करके उठ गए। एक बार उठे बोले तो ये नहीं बोले, 3-4 बार उठ के 3-4 बार बैठा के हमसे उठाया। तो फाइनली हम उठ के इस बीच में हम हापस टैप से पूरा गए थे। ठीक है, बोले सर ऐसे एक्सपेरिमेंट हम कभी नहीं किए। तो बोले नौकरी में आगे करना पड़ेगा। तो फिर हम ज़्यादा बहस नहीं किया, मुझे ठीक है सर। उसके बाद जो है इतना जब करवाया, उसके बाद और भी कुछ टेस्ट हुआ था आंख का। छोटा छोटा लाइट जलता था, बताता था कौन कलर का जल रहा है। तो उसमें हमको इसी नहीं हुआ। एगो बड़ा लाइट जलता था, कहता था कितना जल रहा है, 4 गो जल रहा है, 5 गो जल रहा है। तो 4 गो जल रहा था। तो बोला था ऊपर कौन सा ग्रीन था, नीचे कौन सा ग्रीन था, लेफ्ट कौन सा है लाल था, राइट कौन सा है तो येलो था। ठीक है, तो हम यूट्यूब पे देखे थे येलो और ऑरेंज में कंफ्यूजन होता है, तो बोला था कि येलो रहता ऑरेंज नहीं रहता। तो हम भी वहाँ पे येलो बोलते थे, लेकिन फिर बोलते थे येलो ऑरेंज कैसा लग रहा है कि दोनों जो सब सक्सेस कर जाए। तो फिर उस समय हमको आंख में कोई इशू नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद हमको बोला कि आपका कोई दिक्कत नहीं है, आप जाइए चश्मा का पर्चा बनवा के लाइए। अब हम तुरंत ऑटो लिए, और हमको एरिया में कोई दिखा हुआ भी नहीं था। ऑटो वाला के बोले भाई हमको कोई क्या कहता है चश्मा वाला के पास ले चलिए। तो 3 चश्मा वाला के पास गए, वो बोला कि हम नहीं देंगे ऐसे बना के डायरेक्ट, आप डॉक्टर के पास जाइए। तब एक डॉक्टर हॉस्पिटल था आएगा, वहाँ पे गए, वहाँ पर उसको सारा मैटर बोले सर ऐसा सब बात है, सिलेक्शन हुआ है, हमको बोला है बना के देने के लिए। ठीक है, तो बोला ठीक है। डॉक्टर मेरा टोटल जितना वहाँ जांच हुआ हमको लगा उससे ज्यादा वहाँ पे हमको जांच कर लिया उसका। ठीक है, तब फिर वो हमको बना के पावर का बना के मोहर सारा कुछ करके 600 रुपया लिया, हमको दे दिया। जब वो हमको दे दिया तो उसके बाद जो है हम क्या कहता है आए, बीच में हमको लगभग 1 बज गया था, 1 नहीं 2 के अप्रॉक्स हो गया, 2 बज गया था हमको। तो आए, जमा किए, जमा करने के बाद हमको बोला कि आप जाइए 8 नंबर रूम में, वहाँ चेक करवाइए। फिर वहाँ पे हमको स्लिप दिया, मेडिकल मेमो, गए 8 नंबर रूम में। वहाँ पे लाइन लगल था, हम लोग लाइन लगे, मैम थी, और मैम 2 मशीन थी, दोनों मशीन से आंख टेस्ट कर रही थी। तो उसमें सर लेजर वगैरह चेक हो रहा था। तो मेरा दोनों मशीन में चेक किया, और दोनों मशीन चेक करने के बाद जो है ना मेरा नो लेजर सर्जरी लिख दिया। ठीक है, और क्या कहता है एक चीज और है कि जो बच्चा को हम ज्यादातर देखे कमेंट में कंफ्यूजन, हमको भी कंफ्यूजन था। हम यहाँ पे जब चेक करवाए थे ना क्या कहता है आंख, तो हमको क्या बोला था कि आपका आंख में थोड़ा कैटरैक्ट हो गया है। ठीक है, तो कैटरैक्ट हमको यहाँ पे मेरा एज अभी हो रहा वही 26-7 है। तो हमको डॉक्टर क्या बोला कि आप जो है ना
यहाँ पे कि आपको कैटरेक्ट हल्का हल्का हो गया, वो कारण क्या है कि आप क्रीम वगैरह कोनो यूज किए होंगे जिसके कारण से हुआ है आपको। तो हम लेकिन कितना एज बताया आप अपना? 26-7 के समथिंग है रियल। 26-7 में तो कैटरेक्ट हो ही नहीं सकता है। नहीं हो सकता है, लेकिन हमको लगा गलत बताया डॉक्टर। यहाँ पे डॉक्टर को हम कारण पूछे ना यहाँ पे, वहाँ पे नहीं बताया था, यहाँ प्राइवेट में चेक करवाए थे, यहाँ हमको बताया था। ठीक है, और क्या कहता है कारण हमको बताया था, आपको क्रीम वगैरह का यूज किए है। ठीक है, जैसे होता है ना स्किन में कोई प्रॉब्लम हो जाता है, क्रीम मार्केट में लेके लगा लेते हैं, वाला इस टाइप का कोई क्रीम का यूज किए जिसमें एस्टेरॉइड होता है, जिसके कारण से आपको हो गया है। ठीक है, हम बोले सर कैटरेक्ट यदि हमको होगा, नाइट में हम खुलेआम गाड़ी चलाते हैं, नाइट में क्या कहता है इतना सब कुछ करते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है देखने में, कैटरेक्ट होगा तो हमको प्रॉब्लम होना चाहिए। ठीक है, तो बोला था कि ना ये कभी कभी हो जाता है थोड़ा बहुत, इस टाइप से हमको यहाँ पे प्राइवेट में डॉक्टर बताए थे। हमको भी टेंशन हो रहा था, वहाँ मशीन से चेक करेगा तो कुछ प्रॉब्लम ना हमको क्रिएट करे, लेकिन वहाँ हमको कोई प्रॉब्लम नहीं करते, फिट कर दिया आँख में हमको। ठीक है, अब हो सकता है वहाँ गलत किया होगा, क्योंकि यहाँ आगे बहुत डीप चेक होता है, लड़का को कितना को आँख में हल्का भी प्रॉब्लम आता था तो उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर देता था, हमको कोई प्रॉब्लम आँख में क्रिएट नहीं किया, क्योंकि एक लड़का को 4 चश्मा बनवा दिया। ठीक है, तब भी लास्ट में उसको अनफिट कर दिया। एक लड़का था उसको आँख में पता नहीं क्या ना उसको निकल गए, फिर उसको प्राइवेट रेफर किया कि जाइए वहाँ पे चेकअप करवा के लाइए, हमको कोई प्रॉब्लम आँख में नहीं किया। तो हमको लगा हो सकता है यहाँ पे मेरा डॉक्टर गलत किया होगा। तो यहाँ पे कुछ ECG में प्रॉब्लम हुआ था ना, आप बता रहे हैं उसके बाद हुआ क्या हमको? हाँ ठीक है, पूरा डिटेल बताते हैं, डिटेल हुआ क्या। हाँ, तो क्या कहता है, जब मेरा जो है इतना जब हो गया तब शाम में 5 बजे के अप्रॉक्स हम रिलैक्स थे, हमको लगा सब कुछ मेरा फिट हो गया है। 5 बजे फिर हमको डॉक्टर बुलाए गए, एक पुर्जी स्लिप हाउस पे लिखे ECG, इको, चेस्ट CT स्कैन ये करवा के आप आइए। अब तो हमको टेंशन हो गया, बोले सर कब लाएंगे? बोला कल जमा कीजिएगा। अब और भी कुछ दोस्त है, एगो CT स्कैन लिखा था, एगो उंगली का एक्सरे लिखा था, एगो अल्ट्रासाउंड लिखा था, कुछ 5-6 लड़का को, 12-15 लड़का में 5-6 लड़का को लपेट दिया इस तरह का दे दे के। अब जो है क्या कहता है हम लोग पता किए कहाँ करेंगे, तो हम फिर पता करते क्या कहता है पता किए, वहाँ का एक हॉस्पिटल था सर, बहुत महंगा हॉस्पिटल था, वहाँ पे हम लोग गए। 3 टेस्ट का हमको बताया 6000। हम रिक्वेस्ट किया सर बहुत महंगा, हम लोग स्टूडेंट है, मैम थी तो रिक्वेस्ट किया कुछ कम कर दीजिए, हम लोग रेलवे का स्टूडेंट है। बोला रेलवे का आप लोग का फाइनल हो गया, तो काट दीजिए तब कम हो जाएगा। हम बोले नहीं मैम हम लोग का फाइनल है, हम लोग का तो ज्वाइनिंग है। तो फिर पता नहीं अपना सीनियर से बात किया, लास्ट में 4000 बोला कि 4000 पड़ेगा। और भी 1-2 दोस्त था, सबका सब तरह का प्रॉब्लम था, वहीं पे सब आदमी करवाए, सबका जो टेस्ट था तो हम करवाए। टेस्ट जब मेरा सब रिजल्ट आ गया, अच्छा, तो वहाँ पे एक डॉक्टर बैठा हुआ था, उसको दिखाए सारा, बोले सर इसमें प्रॉब्लम भी कुछ निकला है। तो सारा रिपोर्ट देखा, ECG में बोला कि आपका नॉर्मल है, 101 आया है, 100 के आसपास होना चाहिए, 101 आया है नॉर्मल है। उसके बाद इको में भी बोला हमको नॉर्मल आया, आपका कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद CT स्कैन दिखाए, उसका भी रिपोर्ट आया टेस्ट का, उसमें भी बोला कि नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेवल आप धूल वाला एरिया में रहते हैं? बोले धूल वाला एरिया में तो उतना रहते नहीं है, गांव में रहते तो थोड़ा बहुत धूल हो ही जाता है। और क्या कहता है ट्रेवल की है 10-12 दिन से ट्रेवल हम लोग का चल रहा है। तो बोला कि माइनर है, कुछ मेजर प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो हम सोचे चलो कोई दिक्कत नहीं, लग रहा फिट कर देगा। और भी 1-2 डॉक्टर है कॉन्टैक्ट में, उसको हम भेजे, तो वो भी बोला कि माइनर है, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। तो हम भी सोचे चलो मेजर नहीं है तो फिट कर देगा, माइनर तो हल्का फुल्का तो नॉर्मल ट्रेवल की तो डॉक्टर भी समझेगा। ठीक है, तो अगला दिन हम लोग मॉर्निंग में पहुंचे, मॉर्निंग में पहुंचे, जमा की, जब डॉक्टर को जमा किया, डॉक्टर सारा रिपोर्ट देखा, हमको 6 गो ब्लड टेस्ट, 7 गो ब्लड टेस्ट लिखा, एगो TB टेस्ट मिला, लिखा सारा हमारा ब्लड से था। ठीक है, जब 7-8 प्रकार का टेस्ट मेरा लिखा। आपका जो है सबसे यूनिक हुआ, क्योंकि अभी तक जो है ये चीज किसी में नहीं हो रहा था, जो बड़ोदरा सेंटर में है ये चीज फर्स्ट बार सुनने के लिए मिला है ये चीज। तो इसके बारे में आप एक्सप्लेन कर दीजिए थोड़ा, यही वाला जो आपका एक्स्ट्रा ब्लड टेस्ट जो है वो एक्स्ट्रा हुआ जो किसको नहीं हुआ? मेरे साथ एक लड़का था बाद में, क्या कहता है बाद में एक लड़का आया, उसको भी देखिए ब्लड टेस्ट लिखा, उसको तो 14 गो टेस्ट लिखा। यही चीज बोल रहे हैं, मतलब बाकी सेंटर पे ऐसा नहीं हो रहा, तो इस चीज को एक्सप्लेन कीजिएगा। बाकी सेंटर पे नहीं हो रहा है, लेकिन वहाँ मेरे यहाँ हुआ ये। एक लड़का तो हम देखे बाद में, लास्ट में उसको 6 महीने का टाइम देके भेज दिया, उसको क्लियर निकल गया थोड़ा सा। ठीक है, 6 महीने का टाइम देके उसको भेज दिया, तो उसको तो 14 गो टेस्ट देखा, उसका टेस्ट देखे हम चक्कर आ गया हमको। अच्छा, ठीक है, उसके बाद हमको 7 गो टेस्ट लिखा, लेकिन सारा ब्लड से हो जाता। तो फिर हम पता किए, एक लड़का था, एक लड़का हमको पता चला, वो क्या कहता है यही लैब में काम करता है, उसका नंबर को हमको दिया वहीं पे, तो उसको पहले हम प्राइवेट में गया, प्राइवेट में पता किया तो टेस्ट का हमको लगभग 8,500 बताया। ठीक है, और भी 2 दिन के बाद रिपोर्ट देता था। फिर हम आए हॉस्पिटल में, बोले तो हमको बताया कि बहुत महंगा हॉस्पिटल है, वहाँ मत कराओ, नॉर्मल कहीं कराओ, वहाँ ठीक ठाक इसमें कर देगा। तो फिर हम पता किए, एक लड़का का नंबर दिया, उसको कॉल किए हम, तो वो फिर सारा टेस्ट हमको बताया 6000 में रिपोर्ट बन जाएगा आपका, 2 दिन का टाइम लगेगा।
तो फिर हमको बोले कि आ जाइए, बोला हॉस्पिटल आके आपका ब्लड कलेक्ट कर लेते हैं। बोले ठीक है आ जाइए। तो आया, 2 सिरिंज मेरा ब्लड खींचा, 2 सिरिंज खींचा, बोला 2 दिन में रिपोर्ट मिल जाएगा। तो 6,000 रुपया हमसे लिया, 2 दिन में रिपोर्ट दिया। उससे हम पूछे कि आपका रिपोर्ट कैसा, मेरा रिपोर्ट है। तो बोला कि नॉर्मल रिपोर्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टीबी गोल्ड का 2 दिन के बाद आता। तो बोला कि टीबी गोल्ड आपका नॉर्मल आ जाता है तो कोई दिक्कत है। हमको तो पता था तुमको टीबी भी कुछ है नहीं। तो टीबी गोल्ड तो टीबी तो उससे भी एक्सरे से भी पता चल जाता, झूठ मूठ के इतना करवा के परेशान कर रहा था सबको। पता नहीं कहा टीबी गोल्ड के लिए हमको लिख दिया। उसके बाद फिर जब टीबी गोल्ड का रिजल्ट आया उसमें भी मेरा नेगेटिव आया। तो हम खुश थे कि आज हमको छोड़ देगा, आज हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर क्या कहते हैं, शुक्रवार को सब टेस्ट करवाए थे, मंडे को फिर हम गए। जब हम मंडे को गए वहाँ पे टेस्ट के लिए, वहाँ पे सारा रिपोर्ट दिए। तो सब नॉर्मली हम भी रिपोर्ट देखे, उसमें तो ब्लड में तो लिखा रहता है कि इतना इतना होना चाहिए आपका, इतना है। तो कुछ कुछ में चेंजिंग था, बाकी सब नॉर्मल है। डॉक्टर फिर हमको बुलाया कि आ जाओ। अंदर गए, दिल तो बड़ा धक धक कर रहा था। कहता है जाइए आप पल्मोनोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होता है चेस्ट का, उसको रिपोर्ट दिखाइएगा। रिपोर्ट रख लिया अपने पास, बोला फोटो खींच लो। फोटो खींचने के बाद हमको बुलाया, ठीक है, और बोला कि आप जो है इसको चेकअप, क्या कहता है जाइए आप दिखाइएगा पल्मोनोलॉजिस्ट के पास, वो दवाई देगा। 3-4 दिन का आपका दवा होगा, 3-4 दिन का दवा खाने के बाद आपका सही हो जाएगा। 2 गो ब्लड टेस्ट करवाइएगा, एक आपका एक टेस्ट आपका हो जाएगा CBC, एक PCR, इसी तरह से 2 टेस्ट था। बोला करवाइएगा, नॉर्मल होगा लाके जमा कर दीजिए। हम बोले सर हम 12-13 दिन का ट्रैवल करें, होटल का खर्चा के पक गए, मेरा तो ऑलरेडी आगे पीछे रिपोर्ट आ ही जाएगा। घर का खाना खाएंगे, स्वच्छ वातावरण में रहेंगे, सर यहाँ हमारा कोई जान पहचान करे। बोला आप जाइए घर से, वहीं पे आप दवा खाइएगा, आपका ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, 3-4 दिन दवा पास दिखाइएगा, 1 सप्ताह सही हो जाएगा आपका, और फिर वहीं पे आप टेस्ट करवा लीजिएगा, रिपोर्ट ला के जमा कर दीजिए, लेकिन फर्जी मत करना। इस तरह से डॉक्टर बोले, तो आपका सारा रिपोर्ट जाएगा जॉब के लिए, तो फिर आगे दिक्कत करेगा। बोले सर हम फर्जी काहे करेंगे, अभी तक सब एक्चुअल दिए, फर्जी देना होता अभी तक सब दे सकते थे, हम जब अपने अपने फिट है तो हम आपको फर्जी काहे देंगे। तो क्या कहता है हम आपको फर्जी काहे देंगे। तो फिर क्या कहता है, बोला कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम चाहिए। तो उसके बाद मेरे भैया पुणे में रहते हैं, हम पुणे आ गए, वहाँ पे पता किया डॉक्टर के बारे में। तो डॉक्टर क्या कहता है पल्मोनोलॉजिस्ट, उसके पास हम गए। जब उसके पास गए सारा रिपोर्ट दिखाए, तो डॉक्टर जो है हमको क्या कहता है, बोला कि ऐसा एक्सरे आपका करेंगे तब आपका पता चला कि हम तो फाइनल। बोले ठीक है। तो एक्सरे मेरा वहाँ पे हुआ, एक्सरे होने के बाद एक्सरे रिपोर्ट डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोला कि आप फिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। उसके बाद हम बोले सर आप हमको लिख के दे दीजिए। तो डॉक्टर हमको सारा कुछ लिख के दे दिए। फिर बोले सर ये ब्लड रिपोर्ट जो थोड़ा बहुत 2 आगे पीछे आ गया है ना, इसका हमको कोई दवाई दे दीजिए जो सही हो जाएगा। बोला ठीक है 2-3 एंटीबायोटिक लिख देते हैं, वो लिख दिए। 1 सप्ताह हम एंटीबायोटिक खाए, उसके बाद फिर ब्लड टेस्ट करवाए, सब मेरा रेंज में आ गया, कहीं कोई। और घर का खाना खाए, रूम में आराम से बनता, तो मेरे भैया गए हाँ वहाँ खाते थे, ब्लड टेस्ट करवाए, बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट। वहाँ पे बड़ोदरा आए, बड़ोदरा में रिपोर्ट चेक करवाए हम, ठीक है, ब्लड नॉर्मल आ गया, क्योंकि लोकल का रहेगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो उसको, इसलिए यहाँ चेकअप करवाए। फिर मेरा रिपोर्ट नॉर्मल आया। अगला दिन जाके सबमिट किए सोमवार को, यानी सोमवार से सोमवार 1 सप्ताह के बाद हम जमा किए। तो मेरा क्या कहता है, हमको बोला फिट कर दिया, हमको बोला फिट है, कोई दिक्कत नहीं आपको। उसके बाद जो है, लेकिन दिक्कत क्या था, मेरा जो इंचार्ज डॉक्टर था वो सोमवार को आया नहीं था। तो बोला फिर बात किया डॉक्टर से, बोला इसको बुधवार को बुलाइए। फिर अब क्या करेंगे, फिर होटल लिए, 2 दिन रुके, फिर बुधवार को गए, हमको फिट कर दिया। बोला जाइए, हमको दिखा दिया, अच्छी मेडिकल मिला है, तो देख लिए। बोला आप जाइए, आपका हो गया, कहानी खत्म। इस तरह से मेरा जर्नी चला, जो 13 दिन मेरा मेडिकल में लग गया। हाँ, आपका 13 दिन लगा। और आपका आप फिट वाला तो हमको भेजे भी थे, और अब बता रहे थे कि 1-2 कैंडिडेट को 14-15 जांच भी लिख दे रहा है, ऐसा भी हो रहा है ना। एक कैंडिडेट को क्या बोले, 14-15 जांच लिख रहा है वहाँ पे। हाँ जांच, जिसको जो डाउट हुआ पकड़ के जांच लिखता है, डाउट वो कंप्रोमाइज नहीं करता। वहाँ पे टेस्ट, प्राइवेट टेस्ट समझिए ना, पूरा हो रहा, 15,000 के आसपास खर्च हुआ टोटल, प्राइवेट डॉक्टर से लेके, टेस्ट से लेके, दवा से लेके सारा। अच्छा। जबकि हम फिट है, कभी बीमारी आपके साथ वहाँ 14 लोग या 15 लोग को जो भेजा, तो उसमें से बहुत सारे ऐसा कैंडिडेट है होंगे जिनको डायरेक्ट फिट कर दिया हुआ 1-2 दिन में, ऐसा था कोई? हाँ, बहुत सारे को डायरेक्ट फिट करता है। 15 बच्चा में समझिए ना, आधा या आधा से ज्यादा बच्चा 1 दिन में फिट हो जाता है। हाँ, जो उसमें थोड़ा सा कंप्रोमाइज। हमको जो डाउट हुआ, मेरा प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हुआ पता है, हमसे जो उठा बैठा करवा, हम थोड़ा सांस जो तेज से लेने लगे थे, उसको डाउट हो गया मेरा हार्ट पे, उसमें भी प्रॉब्लम हो गया। और आपका जो ECG रिपोर्ट आया ना 101, जो BPM आपका 101 आकर के आप तो अपना रिपोर्ट सब भेजे हैं, और उसकी वजह से उसको थोड़ा सा डाउट हो गया, और इसकी वजह से वो आपको ज्यादा परेशान इसकी वजह से आपको ज्यादा परेशान होना पड़ा। तो जो लोग भी जा रहे हैं बड़ोदरा सेंटर,
क्योंकि आप तो मान लीजिए 13 दिन का अनुभव अपना किए हैं, तो अब बताइए कि वो लोग क्या चीज का सावधानी रखे कि उनको इतना ज्यादा प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं हो। सावधानी यही रखे कि घर से बिल्कुल फिट हो जाए, सर्दी बुखार खांसी हल्का फल्का कुछ भी हो तो बिल्कुल फिट होके जाए, थोड़ा सा भी कोई चीज में कंप्रोमाइज नहीं करता वहाँ पे, बिल्कुल फिट। जैसे हम ही को हल्का फल्का सर्दी खांसी था, सर्दी खांसी नहीं था, हल्का फल्का नहीं होता, 2-4% आदमी को सबको रहता है, इसको भी आप फिट करके जाए। अच्छा, तो हल्का भी डाउट होगा तो वहाँ पे टेस्ट लिखेगा, आप बिल्कुल फिट हो जाए, वही हम कहना चाहते हैं, कोई कंप्रोमाइज वहाँ नहीं करता है। अच्छा, और ये बताइए कि आपका ओबीसी था या ईडब्ल्यूएस था आपका कम्युनिटी? मेरा ओबीसी था। ओबीसी था। तो ओबीसी आपका किस लेवल का बनवा के लेकर गए थे? ओबीसी हम जो है अभी लेटेस्ट बनवा के लेके गए थे, और फॉर्म जो डाले थे वो भी लेके गए थे। अच्छा, वो भी लेके गए थे। तो डीवी के लिए जो जा रहा है आरआरबी मुंबई, उनको क्या सजेशन देना चाहोगे आप? सजेशन यही देंगे, ज्यादा डॉक्यूमेंट नहीं लेना है, बस 10वां का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेना है, ITI का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेना है। 12th का यदि आप डाले हैं तो 12th का लेना है, लेकिन जो आप डाले हैं फॉर्म में वो ओरिजिनल लेना है, सर्टिफिकेट मार्कशीट दोनों। उसके बाद आधार कार्ड लेना है, जाति पर अपना लेना है, इतना हो गया, कोई डॉक्यूमेंट वहाँ पर नहीं लेता है। अब फोटो एक गो मात्र वहाँ यूज हो रहा है, आप फोटो फॉर्म वाला डालिए कि पहले नया वाला डालिए, दोनों डालिए, कोई दिक्कत नहीं है उसको। अच्छा, चलिए, जो भी लोग आरआरबी ये मुंबई जा रहे हैं और उनका बड़ोदरा सेंटर दे रहा है, ऐसा तो हम यही प्रे करेंगे कि उनका इतना दिन नहीं लगे। डीवी में भी जो आप जाइएगा ना, आपको दिक्कत नहीं करेगा। जैसे मेरा एक दोस्त आज कॉल किया हमको, फोन किया, अचानक हमको वीडियो कॉल किया था, दिखा रहा है आरआरबी मुंबई, बोले काहे कॉल फिट कर दिया था मेडिकल में, फिर भी उसको जो है क्या कहता है, हम बोले कि काहे गए हो आप, तो कह रहा है देखिए हमको फिर से बुलाया कॉल करके। हम बोले काहे बुलाया, बोला कि हम जो है प्रोविजनल दिए थे, तो ब्लॉक डेट आज है हम लोग का, तो बोला कि आज आप आइए, अपना जो है क्या कहता है ओरिजिनल जमा कीजिए। तो बोला सर बाद में जमा कर देंगे तो नहीं होगा, बोला बाद में कीजिएगा तो बाद में जॉब मिलेगा, पैनल हम बना रहे हैं, तो पैनल ब्लॉक डेट के बाद आइएगा तो पैनल में आपका नाम नहीं आएगा। यानी कि जैसे जैसे डीवी हो रहा है वैसे वैसे पैनल देते जाएगा, पूरा खत्म होने के बाद पैनल नहीं आएगा। अच्छा, जैसे जैसे डीवी हो रहा है वैसे वैसे पैनल आएगा आरआरबी मुंबई का, पैनल आएगा, क्योंकि हम लोग 5 तारीख ब्लॉक डेट है, उसके बाद हम लोग का पैनल दे देगा, बोला पैनल बन रहा है। चलिए, बहुत अच्छा बात बताई, ओरिजिनल जमा कर दे। तो ये चीज हमको आरआरबी बता रहे हैं। हाँ, ये चीज हमको आरआरबी चेन्नई से भी पता चला था, लेकिन आप आरआरबी मुंबई से भी बता दिए, तो हम कंफर्म हो गए, तब इससे वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि हम देखिए जनरली जब तक कंफर्म नहीं होता नहीं बोलते हैं। ब्लॉक डेट के बाद पैनल आ जाएगा, ब्लॉक डेट के बाद ब्लॉक डेट है आज के बाद हम लोग का। कभी क्योंकि लड़का को बोला आप नहीं आइएगा ओरिजिनल लेके फिर से, क्योंकि प्रोविजनल जमा किया था, ओरिजिनल सर्टिफिकेट में जमा किया था, हमारे ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट। अच्छा, ब्लॉक डेट के कारण से जो है आज आरआरबी मुंबई का कंप्लीट हो जाएगा डीवी क्या? ना कंप्लीट नहीं हो जाएगा, जैसे डेट वाइज जो बच्चा शुरू में डीवी हो ब्लॉक डेट, सबका अलग अलग ब्लॉक डेट है। अच्छा, सबका अलग अलग ब्लॉक डेट है, तो हम लोग का सबका अलग अलग ब्लॉक डेट है। हम लोग का ब्लॉक डेट 5 तारीख को था आज। अच्छा, एक चीज ये आपके थ्रू, मतलब इस वीडियो के थ्रू हम मैसेज देना चाहेंगे सबको कि अगर देखिए, जैसे मान लीजिए जिनका डीवी हो भी गया है और वो गलती से कोई डॉक्यूमेंट गलत दे दिए हैं या फिर डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए हैं, कुछ उनका डीवी हो गया है, कॉल करके बुला लेता है। हाँ, कॉल करके बुला रहा है तो ठीक है, और नहीं बुला रहा है बाकी जो उनका मान लीजिए कहीं नहीं बुलाए, तो आप क्या कीजिए कि जाकर जमा कीजिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ब्लॉक डेट में जाके जमा कीजिए, नहीं जमा कीजिएगा पैनल में नाम नहीं देगा। हाँ, पैनल में आपका नाम नहीं आएगा जी। ये चीज जो है एक और कैंडिडेट बताए थे, और ये चीज जैसे बहुत लोग क्या होता है कि प्रोविजनल दे दिए, वहाँ बच गया, तो चलो हम तो बच गए, लेकिन ऐसा काम मत कीजिएगा, आप जाके जमा कीजिएगा, नहीं तो आपका नाम नहीं आएगा। जमा करिएगा, रियल कैंडिडेट है, जैसे मेरे पास सब डॉक्यूमेंट था, क्या दिक्कत है, जाके सब एक वर्ड में दे दिए सब डॉक्यूमेंट। हाँ, किसी से गलती भी हो जाता है, मान लीजिए किसी को पता ही नहीं रहता है, दिए तो आप ब्लॉक डेट में जाके जमा कर दीजिए, तो फिर फर्स्ट पैनल में नाम आ जाएगा, एकदम ब्लॉक डेट में पहले जाके जमा कर दीजिए, आपका हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू, और आपका मैनी कांग्रेचुलेशन कि आपका हुआ, बहुत परेशान थे आपका परेशान कर दिया था, लेकिन ये हमको अंदर से पता था कि हम फिट होंगे, क्योंकि हमको पता था कि मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे अंदर। हाँ, आप तो पूरा रिपोर्ट भी हमको भेजे थे, हम आपको सब रिपोर्ट भी देखे थे, कोई दिक्कत नहीं था आपको। हमको पता था पहले से कि हम फिट होंगे, भले परेशान कर रहा है लेकिन फिट करेगा। सबसे बड़ा है कि पैसा वैसा 1 रुपया वहाँ पर नहीं ले रहा है, आपका जो है जेन्युइन काम हो रहा है। हाँ, पैसा कहीं नहीं लग रहा है, पैसा हमने सुने कि कहीं भी पैसा नहीं लग रहा है, कहीं पैसा वैसा का कोई कंप्रोमाइज नहीं, 1 रुपया नहीं कहीं मांगा जा रहा है। हाँ, और ये लोग जो भी रियल है, और ये चीज ऑफर भी नहीं करे, ये चीज ऑफर भी नहीं करे, कोई कर रहा है ना मानेगा। और जैसा सिचुएशन था ना,
तो देखो कैंडिडेट बोल देता है पैसा वैसा, बोला रहा है कि उसको टारगेट करके गड़बड़ करता है, इसलिए हम बोले एक दो दोस्त बोले वो किया हमको जिसको दिक्कत करना था, हम बोले पैसा के चर्चो मत कीजिएगा, पर रियल है तो अपना ठीक करवा लीजिए प्रॉब्लम। बहुत बहुत थैंक यू, मेरिट बेस पे हो जाता है। हाँ बहुत बहुत थैंक यू, फिर हम लोग करेंगे बात, हम लोग का तो भाई नंबर है ही आपस में, इसको इंट कर देते हैं, बॉन्डिंग रहेगा हम लोग का। हाँ चलिए चलिए, हम लोग मिलेंगे भी, कभी मौका मिला तो जरूर मिलेंगे भी। चलिए मौका मिलेगा तो मिलेंगे, ठीक है। हाँ जरूर जरूर। ठीक है, आई थिंक आप लोग पूरा देखे होंगे, आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, और फिर भी डाउट कुछ होगा तो कमेंट करके पूछिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोगों का टेलीग्राम चैनल का, व्हाट्सएप चैनल का और इंस्टाग्राम का लिंक वगैरह है, और आईडी वगैरह है, जिसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं, जिससे हम लोग क्या करेंगे कि अगर कोई भी आगे डिस्कशन करना होगा तो उससे करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।